ये कहानी मुझे राखी ने भेजी है, जो कोलकाता की रहने वाली है। वो बताती है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी, सब अच्छा चल रहा था। पर मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए परेशान थे, क्योंकि रिश्ते आते तो थे पर किसी न किसी कारण से टूट जाते थे। एक बार तो मेरी सगाई होते होते रह गई। काफ़ी पंडितों को दिखाया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन अचानक न जाने कहां से शाम के समय एक परिवार हमारे घर आता है। वो लोग रिश्ते की बात करने आए थे। इस बार बात पक्की हो गई थी। कुछ दिन बाद राखी की सगाई भी हो जाती है और फिर शादी भी। राखी का परिवार काफ़ी खुश था, पर उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि परिवार हमारे घर उस दिन अचानक कैसे आ गया था। क्योंकि पड़ोसियों का कहना था कि उस दिन उन्होंने किसी को भी राखी के घर के अंदर उस परिवार को आते नहीं देखा था। राखी अपने ससुराल में खुश थी, पर एक दिन की महिला राखी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। राखी हैरान होकर कहती है, आंटी मैं अपनी सासू माता से बात कर रही हूँ। पर पड़ोस वाली आंटी कहती है कि मुझे तो यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा है। यह सुनकर राखी और हैरान परेशान हो जाती है। अब कुछ दिनों से राखी को दूसरे लोगों से भी यही सुनने को मिल रहा था कि राखी के ससुराल के लोग सिर्फ राखी को दिखाई देते हैं और राखी के मायके वालों को बस। राखी को अब धीरे धीरे सब पता चल जाता है, पर राखी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं घटा था। उसके लिए उसके ससुराल वाले आम लोग ही थे, जबकि बाहर वालों के लिए नहीं थे। राखी अपने मायके वालों को सब विस्तार में बताती है। यहाँ कोलकाता में राखी के माता पिता के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। यह लोग तुरंत तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तांत्रिक सारी बात सुनकर ध्यान में बैठ जाता है। 10 मिनट के ध्यान के बाद बाबा आँख खोलते हैं और कहते हैं, जिस घर में तुम्हारी बेटी गई है वहाँ के लोग साधारण लोग नहीं हैं। उनकी मौत हो चुकी है और इसके कारण वो लोगों की आत्मा उस घर में रह रही है। उन लोगों की इच्छा थी कि उनके लड़के की शादी हो जाए, पर इससे पहले कि शादी हो पाती किसी रिश्तेदार ने जादू टोना करके उन्हें मार डाला था। पर ये आत्मा बुरी नहीं है, पर तुम अपनी बेटी को वापस बुला लो, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हो सकता है कि उस जादू टोना के कारण तुम्हारी बेटी की भी मृत्यु हो जाए। इसलिए देरी मत करो और अपनी बेटी की जान बचाओ। पिता तुरंत राखी को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। यह सुनकर राखी का दिमाग हिल जाता है। वो तुरंत अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से आ जाती है और इस तरह राखी की जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी में ये बात अच्छी थी कि वो आत्माएं अच्छी थी। अगर बुरी आत्मा होती तो कहानी की एंडिंग बुरी होती। आप शादी कब करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।